हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से की गई 15 से 20 राउंड फायरिंग, पुलिस की गोली से 2 आरोपी घायल। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिस्ट्री शीटर के ठिकानों पर दबिश की गई, फरार वारंटी भी गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, 2019 से फरार था गैंगस्टर, तमंचा जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के जालौन में अवैध कब्जे को लेकर मां और बेटे के साथ मारपीट की गई, वीडियो आए सामने, बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज। एमपी के भोपाल में कोचिंग स्टूडेंट से मारपीट धमकी देते नजर आए बदमाश, वीडियो आया सामने, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के रामनगर में 4 युवतियों के बीच जमकर मारपीट हुई, पुलिस और स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव, वीडियो वायरल। यूपी के गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर मारपीट, आरडब्ल्यू अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगा है, पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान के डूंगरपुर में ढाबे पर शराब पीने के दौरान झगड़ा हुआ, जमकर हुई मारपीट, पीड़ित कार लेकर थाने पहुंचा, रास्ते में निकाला कार का टायर, रिंग पर कार दौड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था। राजस्थान के उदयपुर में पर्यटकों के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है, महिलाओं के साथ भी मारपीट करते दिखे क्लब के बाउंसर, मामूली बात को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के एटा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, पुराने विवाद को लेकर भिड़ंत में चले लात और घूंसे, मारपीट का वीडियो वायरल। हैदराबाद के नारायणा जूनियर कॉलेज में फ्लोर इंचार्ज ने इंटरमीडिएट के बच्चे को पीटा, बच्चे की जबड़े की हड्डी टूटी, परिजनों ने दर्ज कराई है रिपोर्ट। उत्तराखंड के विकासनगर में 2 युवकों की सरेआम पिटाई की गई, दबंगों ने बुरी तरह से पीटा, वीडियो आए सामने, पुलिस ने 2 लोग गिरफ्तार किए। राजस्थान के कोटपुतली में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में तोड़फोड़, एक शख्स गंभीर तौर पर घायल हो गया है, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के विदिशा में 50 लाख रुपए की गबन का मामला, पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, जैविक खाद डीलरशिप का झांसा देकर आरोपी ने की थी ठगी। नोएडा में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, सीबीआई अफसर बनकर करते थे डिजिटल अरेस्ट, आरोपियों से पूछताछ जारी। हरियाणा के सोनीपत में व्यापारी का अपहरण कर 2 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला, पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 3 अब भी फरार। राजस्थान के टोंक में एटीएम चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, अन्य 5 आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के हापुड़ में अवैध पटाखों का हो रहा है भंडारण, पुलिस ने मारी रेड, करीबन 7 लाख रुपए के पटाखे बरामद किए गए, 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में पटाखों के अवैध गोदाम पर छापा, बिना लाइसेंस के पटाखों का भंडारण किया जा रहा था, पुलिस ने पटाखों को जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिता ने की बेटी की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया, जांच जारी। झारखंड के चतरा में शादीशुदा प्रेमी पर प्रेमिका ने किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तलवार लहराकर दहशत फैलाने का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, बदमाशों के पास से धारदार हथियार बरामद। एमपी के टीकमगढ़ में बंद मकान से लाखों की चोरी, 3 अज्ञात चोरों ने वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है घटना। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 चेन स्नैचर, 1 आरोपी पर कुल 18 मामले दर्ज हैं, आरोपियों से पूछताछ जारी है। यूपी के हरदोई में डॉक्टर के घर से दिनदहाड़े तकरीबन 35 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी की गई, फरार आरोपियों की तलाश जारी। एमपी के उज्जैन में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई महिला, ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। राजस्थान के जैसलमेर में ऐतिहासिक मंदिर में चोरी की वारदात, चांदी के आभूषण लेकर चोर फरार हुए, इलाके में दहशत का माहौल। राजस्थान के जोधपुर में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, करीब 15 किलो हेरोइन को किया गया नष्ट, अलग अलग मामलों में बरामद की गई थी हेरोइन। यूपी के कौशाम्बी में पकड़ा गया 26 लाख रुपए का गांजा, पुलिस ने 1 शख्स को गिरफ्तार किया, मामले में जल्द हो सकती है और भी गिरफ्तारियां। यूपी के चंदौली में 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, 60 किलो से ज्यादा गांजा बरामद, 20 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। पंजाब के अमृतसर में तकरीबन 9 किलो हेरोइन बरामद, 2 महिला गिरफ्तार, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से तस्करी का आरोप लगा। नासिक में नवरात्रि के मद्देनजर खाद्य विभाग की कार्रवाई, छापेमारी के दौरान 43,000 की मिलावटी पनीर और मावा जब्त। दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में 18 साल की हाउस हेल्पर की 3री मंजिल से गिरकर मौत हुई, परिजनों में पसरा मातम, गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आगरा के दवा मार्केट में ड्रग विभाग की रेड, दवा कारोबारियों में मचा हड़कंप, करीब 12 सैंपल्स किए गए इकट्ठा। हरियाणा के नूंह में साइबर फ्रॉड का खुलासा, पुलिस ने फर्जी सिम के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, फर्जी मैसेज भेजकर ठगी करने का आरोप लगा। पंजाब के भटिंडा में पुलिस पर धारदार हथियार से हमला किया गया, बचाव के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में स्टंटबाजों पर पुलिस की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर स्टंटबाजों को गिरफ्तार किया गया, ट्रैक्टर किए गए सीज।
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट चोरी और वोटर के नाम काटने का आरोप लगा। कहा, अब हमें चुनाव आयोग के अंदर से मिल रही है जानकारी। राहुल गांधी ने कांग्रेस के वोट को निशाना बनाने का लगाया है आरोप। बोले, बाहर से बैठकर सॉफ्टवेयर की मदद से डिलीट किए गए वोट, टारगेट किए गए कांग्रेस के टॉप 10 बूथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, देश के एजेंसी देश का संविधान बचाएंगे। अनुराग ठाकुर ने राहुल के हाइड्रोजन बम को बताया फुलझड़ी। राहुल के दावे को खारिज कर दिया। कहा, 2023 में आलंद में क्या वोट चोरी से हुई थी कांग्रेस की जीत। अनुराग ठाकुर पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का तंज। बोले, राहुल ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, तथ्यों पर चुनाव आयोग से सवाल किए। भारत को टैरिफ से मिल सकती है राहत। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जताई उम्मीद, अमेरिका घटा सकता है एक्स्ट्रा टैरिफ। सूत्रों के हवाले से खबर है, अतिरिक्त 25% टैरिफ घटा सकता है यूएस। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अमित शाह के बिहार दौरे पर किया तंज। कहा, गुजरात में ही क्यों लग रही है फैक्ट्रियां। पूछा, बिहारी पलायन कब रुकेगा। तेजस्वी यादव का अमित शाह पर तंज। दौरे को लेकर बोले, बेरोजगारी खत्म करने नहीं, फायदे के लिए आए, बिहार को विशेष दर्जा दिलाने की मांग। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कांग्रेस कार्यालय के काटे चक्कर। 26 से 29 सितंबर तक पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। बाढ़ पीड़ितों की मदद और नुकसान पर चर्चा होगी। भगोड़े ललित मोदी का भाई समीर मोदी गिरफ्तार। रेप के एक पुराने केस में हुई गिरफ्तारी। सूत्रों के हवाले से खबर। दिशा पाटनी फायरिंग मामले में फरार चल रहे बदमाश विजय को लेकर आया है नया मोड़। विजय की दीदी ने पुलिस पर जबरन उठाने और कस्टडी में रखने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस की झारखंड में रेड की गई। गिरफ्तार 5 आतंकियों से पूछताछ के बाद छापा। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ में 2 इनामी नक्सली ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन। विस्फोटक सामग्री, हथियार बरामद। गुजरात के द्वारका में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने किडनैप युवक को बदमाशों के कब्जे से छुड़ाया। आरोपियों को गिरफ्तार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मालेगांव बम विस्फोट मामले में पीड़ितों की स्वीकार की याचिका। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों के साथ एनआईए को भी जारी किया है नोटिस। यूपी के मेरठ में देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड रैपिड स्टेशन बनकर तैयार हुआ। बेगमपुर स्टेशन पर नमो भारत और मेट्रो दौड़ेगी एक साथ। एमपी के भिंड में अस्पतालों की हालत बदतर। आईसीयू वार्ड में चूहे मचा रहे हैं धमा चौकड़ी। मरीज के परिजन को भी चूहों ने काटा। एमपी के छतरपुर में 22 मकानों पर चला बुलडोजर। रेलवे लाइन के दोहरीकरण में बन रहे थे बाधक। रेलवे प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। यूपी के मेरठ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन। 2 समुदाय में खूनी संघर्ष के बाद एक्शन। दोनों पक्षों के अवैध निर्माण को गिराया गया। 8 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मलेशियामू इलाके में यह एक्शन हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में बुलडोजर नेशनल हाईवे को सही करने के लिए निर्माण को हटाया। कुरुक्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क पर रखे हुए खोखे, रेडी और दुकानों के बाहर लगे शेड पर चला बुलडोजर। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पावर बैंक बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। राजस्थान के जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। अज्ञात कारणों से भड़की आग। इलाके में आग से मचा हड़कंप। इंदौर में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू बस ने बाइक को मारी टक्कर। 4 लोगों की मौके पर की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यालय को खाली कराने का अल्टीमेटम जारी। डीएम ने 2 हफ्ते में कार्यालय खाली करने को कहा है। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव हुआ। रूट को लेकर बवाल। दूसरे पक्ष ने रोका रास्ता। पुलिस तैनात। एमपी के सतना में अवैध मीट शॉप हटाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन। हनुमान चालीसा का पाठ कर जताई आपत्ति। एमपी के भोपाल में हिंदू संगठनों का बवाल। शमशान को कब्जा कर कब्रिस्तान बनाने का आरोप। हिंदू संगठन ने वक्फ का बोर्ड उखाड़ा। प्रयागराज के शाहगंज थाने के बाहर चक्का जाम। पुलिस उत्पीड़न की वजह से युवक की मौत का आरोप। एमपी के पन्ना में महिला को मिले बेशकीमती 8 हीरे। लाखों में होगी हीरो की नीलामी। हीरो का कुल वजन करीब 3 कैरेट 10 सेंट। यूपी के बाराबंकी में लुधेश्वर महादेव धाम में मिले चांदी के सिक्के। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस। सिक्कों की कराई गई गिनती। यूपी के महाराजगंज घुगली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ऊपर चढ़ा युवक। स्टेशन पर मची अफरा तफरी। जेसीबी की मदद से युवक को उतारा गया सुरक्षित। यूपी के कौशाम्बी में तेज बारिश बनी आफत। बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत। बिजली की चपेट में आकर 2 मवेशियों की गई जान। देहरादून में बादल फटने से मची तबाही। हादसे के बाद कई लोग अब भी लापता। प्रशासन ने सूची जारी कर खोजबीन शुरू की है। यूपी के कुशीनगर में सड़क पर टहलता दिखाई दिया मगरमच्छ। राहगीर ने बनाया वीडियो। मगरमच्छ दिखने से इलाके में फैली दहशत।
हैदराबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। उपगुडा रेलवे स्टेशन के पास फंसे लोग जेसीबी की मदद से निकाला गया। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में भारी बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हुई, लोगों की बड़ी परेशानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। एमपी के बैतूल में भारी बारिश से जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी में भरा पानी, मंदिर प्रबंधन ने प्रशासन से मदद मांगी। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर, ब्रिज पर रेलिंग और लाइट लगाकर बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। कानपुर में बारिश से सरकारी दफ्तर जलमग्न, शहर में कई सड़कों पर पानी भर गया है। झारखंड के धनबाद में बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, स्कूली बच्चों को हुई काफी परेशानी। महाराजगंज में बारिश से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तालाब में तब्दील, मरीजों को परेशानी। मणिपुर के इम्फाल में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए, हालात बद से बदतर, अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए लोग, हजारों लोग प्रभावित। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की है ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक, लड़ाकू विमान से बरसाए बम, हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर मलबे में तब्दील। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मैक्सिको के दौरे पर, राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की इजरायली नीति पर कड़ी टिप्पणी, वेस्ट बैंक में सेना के विस्तार की आलोचना, मैक्रों ने किया फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का समर्थन। इजराइल पर हूती ने दागी मिसाइलें, सभी मिसाइलों को इजराइल ने किया इंटरसेप्ट, नागरिकों की सुरक्षा के लिए यरूशलेम और तेल अवीव में बजे सायरन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ब्रिटेन के दौरे पर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से की मुलाकात, इमिग्रेशन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तुर्की के पास दुर्घटना का शिकार हुआ तंजानिया का कार्गो जहाज, शिप से रेस्क्यू किए गए सभी 7 क्रू मेंबर्स। इजरायली अटैक के बाद गाजा सिटी में फैला धुआं, शहर के 2 इलाकों में देखे गए इजरायली टैंक, कटे हुए हैं इंटरनेट कनेक्शन और फोन लाइन। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन, कराची में हजारों की संख्या में बच्चे और टीचर ने निकाली रैली, इजरायल और अमेरिका के खिलाफ की नारेबाजी। गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल में भी मुश्किल में है लोग, खत्म हो रही है मरीजों के लिए जरूरी सुविधाएं, इलाके के सबसे बड़े अस्पताल को हमलों में भारी नुकसान पहुंचा है। ग्वाटेमाला में लैंडस्लाइड के बाद टूटा नाला, पानी में बह गई कई गाड़ियां। उत्तर पश्चिम फ्रांस में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, पब्लिक सर्विसेज से जुड़े फंड में कटौती का विरोध किया। इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ फिर सड़क पर आए लोग, पेरिस समेत कई जगहों पर स्ट्राइक, प्रदर्शन और विरोध जारी।